CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले कई सालों से देश भर के कर्मचारियों की अलग अलग मांगों पर केंद्र और राज्य सरकारों के टाल मटोल रवैये से देश भर के कर्मचारियों में जबरदस्त गुस्सा है। इसी को लेकर 3 नवंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है। इसमें यूटी के अलावा देश भर के अन्य कई राज्यों से भारी संख्या में लाखों कर्मचारी नई दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे। इस विशाल रैली का आह्वान अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी आयोग और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने संयुक्त तौर पर किया है। रैली में स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फेडरेशन के अलावा रेलवे, बैंक, बीमा व डिफेंस में कार्यरत कर्मियों के संगठनों ने भी शामिल होने का फैसला किया है। 3 नवंबर की रैली को सफल बनाने के लिए यूटी चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों से जबरदस्त तैयारी चल रही है। इसमें मुख्य मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों की रेगुलाइजेशन, निजीकरण पर रोक, खाली पदों को भरने, 8वें वेतन आयोग का गठन, 18 महीने के बकाया डीए, डीआर का भुगतान, एनईपी को वापस लेने, ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, पेंशनरों की 65, 70, 75 व 80 साल की उम्र के बाद बेसिक पेंशन में 5% बढ़ोतरी करने, एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तों को हटाने संबंधित कई मांगे हैं। इसी पर हमने बात की फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स चंडीगढ़ के महासचिव गोपाल दत्त जोशी से। तो उन्होंने बताया, बेसिकली मधुकर जी, पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगा कि जो आप चंडीगढ़ के, स्टेटों के और इवन देन सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजम तबके हैं और मुलाजम वर्ग के जो मुद्दे बड़ी तीव्रता से और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लोगों में, पब्लिक में हाईलाइट करते हैं, उसके लिए मैं आपका थैंक्स करूंगा। जहां तक 3 नवंबर की दिल्ली रैली का मुद्दा है, 3 नवंबर की जो दिल्ली रैली है, बेसिकली जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में 2004 के बाद जो पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन शुरू करी गई थी सरकार ने, उसके खिलाफ ये मुहिम जो चलाई जा रही है, बड़ी लंबी लड़ाई इसके लिए हम लड़ रहे हैं। उसके साथ जो पूरे देश में स्टेटों में और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों में लाखों जो कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, डेली वेज है, वर्क चार्ज है, मतलब कई कैटेगरी हैं जिन कैटेगरियों को इमीडिएटली जो है वो पक्का करने के हिसाब से ये मांग हमारी की जा रही है और पक्का होने तक उनको इक्वल पे देने का मुद्दा है। इसी तरह समान काम समान वेतन, इक्वल पे, जो समान काम समान वेतन सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का बेसिक जो मुद्दा है, जो संवैधानिक मंच का फैसला है कि अगर आप मुलाजिम को पक्का नहीं करते हैं तो इनको तब तक जो है वो बेसिक पे जो बनती है, जो मुलाजिम की इनिशियल तनख्वाह वो दो, वो हम डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह कोरोना के टाइम का जो डीए का एरियर वगैरह रोका गया था, उसको लागू करने का इशू है। सरकार ने अभी 2026 में 8वां पे कमीशन जो है वो लागू होना उसकी डेट है, अभी तक जो है कमीशन नहीं बिठाया है। न सेंटर ने 8वां कमीशन बिठाया, ना ही पंजाब ने 7वां पे कमीशन जो है वो बिठाया गया है। इसी तरह जो अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्तियां हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं और वो पाबंदियों का कारण ये है कि उसके करके 5-5, 6-6, 10-10 साल तक जो है वो उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती है और तब तक उनका परिवार जो है बिखर चुका होता है। पब्लिक सेक्टर जो सार्वजनिक क्षेत्र है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उनको तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। निजीकरण रोकने की जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं, अपने तौर पर भी, स्टेट लेवल के तौर पर भी, और ज्वाइंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उनके साथ भी ये संघर्ष हमारा लगातार चल रहा है। लेकिन सरकार जो स्टेट वाइज जो हम यूटी के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संघर्षों को इतना जो है वो जरा सीरियसली नहीं ले रही है, उनको बड़ा लाइटली ले रही है और अपनी मनमर्जी से कर रही है। इस करके हमारा जो बेसिकली जो हमारा अपना संगठन है, जो फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉय वर्कर चंडीगढ़ है,
ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन का एक यूनिट है जिसके साथ एफिलिएट हैं, और हमारा जो उसमें 3 कार्य के मेंबर हैं। मैं बेसिक तौर पर उसका ऑल इंडिया का सेक्रेटरी भी हूँ, और हमारा जो संघर्ष जो है वो लगातार पिछले कई दशकों से जो है संघर्ष चल रहा है जो ज्वाइंट मुद्दों के ऊपर। और बेसिकली जो आज हमने अभी ये मुद्दे उठाए हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं लगातार, वो तैयारी 8 दिसंबर को दिल्ली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वर्कर्स के आह्वान पर तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा विशाल कन्वेंशन की गई। उस कन्वेंशन में मुद्दों को तय करके आपसे जो है डिस्कशन करके बहुत लंबी चर्चा के बाद फैसला किया गया कि जो मुद्दे हैं ये मुद्दे कॉमन तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिमों के मुद्दे भी है और स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिमों के भी मुद्दे हैं। इस करके दोनों जो बड़ी जत्थेबंदियां मेनली सेंटर के और स्टेट की उन जत्थेबंदियों ने फैसला किया कि हम इसके खिलाफ जो है लगातार संघर्ष करेंगे। उस कड़ी में पहले स्टेट वाइज कन्वेंशनें की गई जिसमें हमने पंजाब की, चंडीगढ़ की, जितने भी मुलाजिम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यहाँ पर हैं, पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यहाँ पर हैं, यूटी के, चंडीगढ़ के मुलाजिम हैं, उनकी ज्वाइंट कन्वेंशनें जो है वो हर जगह हुई और चंडीगढ़ में हमने कन्वेंशनें की हैं। उसके बाद लगातार डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशनें, रैलियां, प्रदर्शन, एक तैयारी जो है हमारी बड़ी बड़ी चल रही है। और उसके बाद जो लगातार जब हमारी दूसरी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में जो रिसेंटली हमारी मीटिंग हुई है अभी फरीदाबाद में, उस मीटिंग से पहले ये तय किया गया था कि 9 अगस्त को जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो दिन था 42 में जो आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, उस दिन से जो है हमने जत्था मार्च करके पंफलेट बांट के लोगों में जाने का, हर एक कर्मचारी के पास जाने का जो फैसला किया, ये मुहिम को देखते हुए लगातार ये हम जो संघर्ष जो है वो शुरू कर रहे हैं। और ये हमारी जो लगातार जो संघर्ष है ये चल रही है, ये तैयारी हमारी चल रही है। उसी कड़ी में हम लगातार सारे दफ्तरों में गेट मीटिंग, रैलियां, प्रदर्शन, धरने अपने तौर पर भी कर रहे हैं। जो हमारे यूनियन है, जो हमारे संबंधित हैं यूनियन है, बिजली है, पानी है, रोड है, हॉर्टिकल्चर है और इंडियन काउंसिल के तमाम डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट में हम रैलियां करके वो तैयारी लगातार कर रहे हैं। उस कड़ी में आपको पता भी होगा कि 4 जुलाई को हमारी एक उसी मांग पत्र दिवस मना के एक बहुत बड़ी रैली चंडीगढ़ में की गई। और रिसेंटली जो हम 25 सितंबर को हमने रैली की है, उससे पहले 9 अगस्त का आपको हमने हवाला दिया है। और लगातार हमारा संघर्ष जो है चल रहा है। और अभी 20 सितंबर को हमने फेडरेशन तौर पर जो है एक बड़ी रैली करके इसकी जो है शुरुआत की है। ये हमारी मुहिम चल रही है क्योंकि जो सरकार है वो मजदूरों के, मुलाजिमों के जो मुद्दे हैं उनको बड़ा लाइटली ले रही है, उनके ऊपर कोई गौर नहीं कर रही है, जो बहुत ही अहम मुद्दे हैं। मसले के तौर पर जो पेंशन का मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर जो है कई और भी संगठन है जो ये कहते हैं कि सिर्फ हम लड़ाई जो है वो पुरानी पेंशन बहाल की लड़ेंगे। कुछ मुलाजिम कहते हैं हम जो है लड़ाई कच्चे मुलाजिम की लड़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम निजीकरण की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा बेसिक मानना ये है कि जो एम्प्लॉय फेडरेशन है, जो संगठन ये बात करता है कि हम कल एक इशू के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, वो कभी कामयाब नहीं होते। मसले के तौर पर हमारे डिपार्टमेंट में, जैसे हम अगर यूटी में ही है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पर कच्चे एम्प्लॉयज भी हैं, यहाँ रेगुलर एम्प्लॉयज भी हैं, यहाँ आउटसोर्स भी हैं, यहाँ पर जो नई पेंशन ले रहे हैं कर्मचारी वो भी हैं। अगर हम कहेंगे कि जो 18,000 कर्मचारी में जो 2-2,500 मुलाजिम है वही लड़ाई लड़ लेंगे, 18,000 तो यहाँ कच्चा मुलाजिम है, 21,000 जो है रेगुलर मुलाजिम है, उसमें 2-2,500 के करीब जो है चंडीगढ़ में जो एनपीएस का जो मुलाजिम है, वो जो पुरानी पेंशन जिनको नहीं मिल रही है वो मुलाजिम है। इस करके हमारा ये मानना है कि पहली लड़ाई हमारी बेसिकली तौर पर डिपार्टमेंट को बचाने की लड़ाई है। और हम रेगुलर को, आउटसोर्स को, कॉन्ट्रैक्ट को, नई पेंशन लेने वालों को, पुरानी पेंशन लेने वालों को इकट्ठा अगर करके संगत लड़ेंगे तो हम उसमें कामयाब होंगे। इस करके हमने ये मुहिम चलाई हुई है। हालांकि सरकार हमारी लड़ाई को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, वर्गों में बांट के, कैटेगरी में बांट के, ये लगातार कोशिशें जारी है। लेकिन हमारा जो संगठन है उसको जो प्रोग्राम दिया हुआ उसको सबोताज करने के लिए बड़ी कोशिश हो रही है। इवन देन हमारी जो तैयारी है बहुत ही तेजी से चल रही है और सारे लोगों का इसमें बहुत बड़ा उत्साह है। हम हर एक वर्ग को साथ लेकर जो है ये संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारी तैयारी लगातार जारी है। जिस तरह से आपने कहा कि अलग अलग वर्ग की लड़ाई अलग अलग यूनियन बना करके लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से आप लोगों की तैयारी चल रही है 3 नवंबर को लेकर के, क्या हम उन लोगों को भी शामिल कर पा रहे हैं या उसको इस तरह से हम समझा पाने की कोशिश कर पा रहे हैं कि भाई लड़ाई तो एक साथ मिल करके ही हम कर सकते हैं, अलग अलग तो लड़ाई कर नहीं सकते। तो जब तक सब मिल करके लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम केंद्र सरकार पे या राज्य सरकार पे या यूटी प्रशासन पे हम किस तरह से दबाव डाल पाएंगे? बिल्कुल आपकी बात बहुत सही बात है, इसमें दम है। और बेसिकली जो है हम इसी सोच को आगे बढ़ा के कि आज हम
मान लो हमारा किसी जत्थेबंदी के साथ कोई थोड़ा बहुत कहीं पर मुद्दे का फर्क भी है, तो हम उनको भी अपील कर रहे हैं, चाहे वो विचारिक तो तौर पर या और भी इशू के ऊपर जो है हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हमारी ये कोशिश है कि रीच वन ईच वन, जितने भी कर्मचारी हैं हर एक के घरों तक जाके, दफ्तरों तक जाके जो है कोई भी जो है इन मुद्दों से जो है परे ना रहे, ताकि सरकार इसका फायदा ना उठाए। इसलिए हमने कोशिश की है, जो हमने जो भी रैली का जो अभी जिक्र किया हमने, चाहे 4 जुलाई को रैली की है, 20 सितंबर को रैली की है, उससे पहले हमारी अलग अलग यूनियन की जो रैलियां हुई हैं, धरने की जा रहे हैं, उन रैलियों में हम हर एम्प्लॉय को, जितनी हमारी चंडीगढ़ में फेडरेशन है, ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है, ज्वाइंट संघर्ष कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के जितने भी मेंबर हैं जो उसमें नहीं भी हैं, जो इंडिपेंडेंट जत्थेबंदियां भी हैं, उनके पास जाके भी हम अपील कर रहे हैं कि ये जो साझा मुद्दे हैं, हम अपने छोटे मोटे मुद्दों को भूल के, अपने जो थोड़े जो आपसी हमारे मतभेद हैं उनको भूल के जो है मुलाजिम का, अगर हम सच्चे हितैषी हैं, तो जो ऑर्डिनरी जो जत्थेबंदियां संघर्ष कर रही हैं, इनमें हमें सहयोग करना चाहिए। इसके लिए हम लगातार यत्नशील हैं, कोशिश कर रहे हैं और हमें इसमें सफलता भी मिल रही है। इसमें हमारे जितने भी संगठन हैं, जो जिनके साथ हमने पहले संघर्ष किया हुआ है, जो हमारे दायरे में नहीं भी हैं, वो भी जो है हमारे संगठनों को जो है मदद करके, जो दिल्ली की जो है वो तैयारी करके हम उसमें अनेक लोगों को जो है शामिल कर रहे हैं। हमने चंडीगढ़ में खास करके देखा, वैसे तो बहुत जगह है, हर जगह पे है, कि यहाँ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ यूनियन ऐसे हैं जहां पर रिटायर्ड हो चुके लोग प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, यानी प्रधान है, महासचिव है, तो उसको पेंशन भी मिल रहा है, यूनियन भी चला रहे हैं। उस तरह की धारदार जो लड़ाई होनी चाहिए वो लड़ाई हो नहीं पा रही है। ऐसे में किस तरह से उनको जिम्मेदार मानते हैं? क्या जो काम कर रहे हैं उसको वो जिम्मेदारी नहीं दी जाए जो अपने हक और हकूक की लड़ाई ठीक से लड़ सके? जब हम रिटायर ही हो गए तो हमें तो नहीं लगता है कि हम अपने लिए बहुत कुछ लड़ने के लिए हमारे पास है। ना ही उन लोगों में वो करंट दिखता है जो कि आम कर्मचारियों की वो लड़ाई लड़ सके। इसका क्या समाधान होगा? रिटायर हो चुके प्रधान, महासचिव ऐसे करके, और कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जैसे देखो, जैसे अगर हम एम्प्लॉयज हैं, हम यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, तो हमारी तनख्वाह का भी फर्क है। हमें जो है वो अपने वेतन बढ़ाने की लड़ाई भी लड़नी है, प्रमोशन की लड़ाई भी लड़नी है, अपनी जॉब को सिक्योर रखने की लड़ाई भी लड़नी है। लेकिन जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, उनके सामने अपने इशू होते हैं। वो उनका जो मेन मुद्दा जो है उनका पेंशन तक तो होता है, लेकिन वो सही मायने में जो है वो जो बिल्कुल कहते हैं कि ना, अगर वो मुलाजिम ही नहीं है, कल को हम सरकार को ये कहते हैं कि अगर आप हमारी मांग नहीं मानेंगे हम स्ट्राइक करेंगे, तो जो रिटायर हो गया उसकी किस बात की स्ट्राइक है? इस करके वो ये दुकानदारियां जिस टाइप की जो चल रही है ना, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस तरह के काम जो है वो उन कर्मचारियों को, लीडरों को भी नहीं करने चाहिए। वो अपने पेंशन यूनियन तक जो बाकी साथियों को सपोर्ट करें तो ठीक है उनका रोल, लेकिन जो कहते हैं कि ये सारा दारोमदार हम ही चलाएंगे, जो इस तरह का काम करके जो है मुलाजिम मूवमेंट को कमजोरी कर रहे हैं, वो फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। उनको भी हम अपील करेंगे कि आपका जो संगठन है अपने संगठन को चलाओ, लेकिन उसको लोकतांत्रिक ढंग से जो है, जो मुलाजिम जत्थेबंदी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके हवाले करके जो है वो संगठन चलने चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पेंशनर की यूनियन भी हमारी बनी हुई है, जो मुलाजिमों की यूनियन भी हमारी बनी हुई है, उनका तालमेल करके जो है हम संगठन को मजबूत करें, ताकि इस तरह के जो है वो मुलाजिम जो वर्ग में जो है फूट डाले काम हम ना करें। जो इस तरह के काम लोग कर रहे हैं उनको लोग समझ भी रहे हैं, और उसको समझते हुए लोग जो है वो जागरूक भी हो रहे हैं। हम एक बार फिर उनको अपील करते हैं, इस तरह के लोगों को, इस तरह की अपनी जत्थेबंदियां जो तुमने इस तरह की चलाई हुई है, इनको बंद करके एक जो साझी मूवमेंट है, जो मुलाजिमों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर जो है हमें सही मायने में सही लड़ाई लड़ने की लोड़ है। इस करके विशाल हम एकता की बात कर रहे हैं। जो रिटायर्ड लोग हैं, यानी कहने का मतलब आपकी, जो रिटायर्ड लोग हैं वो पीछे में रह करके मार्गदर्शन भी करें और लड़ाई को और मजबूत करें तो ज्यादा लाभ हो सकता है। बिल्कुल, उसमें बेशक शर्त यह है कि उनका कोई अपना हित ना हुए। कई लोग जो है अपने हित साधने के लिए जो है वो बात तो जो है मजदूरों की करेंगे, नारे उनके मारेंगे, लेकिन जब मुद्दे हल करने वाली बात आती है तो मुद्दे हल करने की बजाय वो अपना हित देखते हैं। इस तरह के लोगों से हमें सावधान रहने की लोड़ है। जो 3 तारीख की रैली है, आंदोलन है, प्रदर्शन है दिल्ली में, उसको लेकर के क्या अपील करेंगे चंडीगढ़ के कर्मचारियों से भी और जो देश के अन्य स्टेट के भी हैं उनसे भी? मैंने पहले आपको बताया कि हम उसके लिए पूरे चंडीगढ़ में, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वहां उनके पास भी, पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनके पास भी, जो बोर्ड कॉर्पोरेशन के मुलाजिम उनके पास भी, और चंडीगढ़ में भी तमाम जो डिपार्टमेंट है, जहां इंडिपेंडेंट जो है हम जत्थेबंदी हमारे काम कर रहे हैं, वो हमारे लगातार अपनी मीटिंग कर रहे हैं। जहां हमारी यूनियन जत्थेबंदियां नहीं भी हैं वहां पर भी हैं, जहां पर जो जत्थेबंदियां काम कर रहे हैं, यूनियन काम कर रही हैं, उन यूनियनों तक भी हम पहुंच करके उनको अपील कर रहे हैं कि वो मुद्दों के ऊपर जो है वो सबकी सहमति है। क्योंकि ये मुद्दे, चाहे पे कमीशन का मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, निजीकरण का मुद्दा है,
जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनको पक्के करने का मुद्दा है, 1 करोड़ रुपए का मुद्दा है। ये अगर मुद्दे साझे हैं तो हम साझे मुद्दों के ऊपर साझी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके हमारे साथ कुछ जो जत्थेबंदी हैं, जिसकी जो वैचारिक तौर पर हमारे साथ नहीं भी हैं, हम उनको भी अपील करें और वो भी इस बात को समझ रहे हैं। इस करके हमें उसमें बड़ा उत्साहजनक जो है वो समर्थन भी मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सारे जो जत्थेबंदी हैं, जो एक लड़ाई जो देश बदी लड़ी जा रही है 3 नवंबर के बाद, और अगला जो ऐलान जो फिर हड़ताल की तरफ जो हमें बढ़ना पड़ेगा, इस करके उसमें हमें उम्मीद है कि सरकार जो है जरूर हमारी बातों पर गौर करके पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा, आउटसोर्स के कर्मचारी कट्टे कर्मचारी हैं उनको पक्के करने के जो मुद्दे हैं, पोस्ट एंड डिपार्टमेंट खाली पड़े उनको भरने का मुद्दा है, ये जो पब्लिक सेक्टर बेच रही है, ये जो फैसले जो है वापस करके जरूर जो है इन बातों में गौर करेगी। अदरवाइज जो जत्थेबंदी हैं, जो क्योंकि अल्टीमेटली जो दिल्ली रैली के बाद फिर ऑल इंडिया जो है वो चक्का जाम की पोजीशन आनी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार मुद्दों को हल करेगी और ये नौबत जो है नहीं आएगी। अदरवाइज जो संघर्ष तो फिर लगातार ही चलना है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।